अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ वकार अहमद अपने चैनल मैथ की दुनिया से। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में आज पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज और इस क्वेश्चन में हमारे पास पार्ट 3 है 4x² + 13x + 3। तो इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है। अब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले इसको हम सॉल्यूशन में यहां पे दोबारा लिखेंगे। सॉल्यूशन 4x² + 13x + 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। 4x² हम इसी तरह ही लिखेंगे, आखिर में हमारे पास +3 है, ये भी हम इसी तरह ही लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्लस है, ये प्लस भी नीचे हम इसी तरह ही लिखेंगे और वेरिएबल x भी हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब इस 13 की जगह हम ऐसे दो नंबर्स देखेंगे कि अगर उनको हम प्लस या माइनस करें तो उनसे हमारे पास 13 आए। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं दो ऐसे नंबर जिसका सम हमारे पास 13 आए, यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो अगर हम 12 के साथ 1 को प्लस करें, 12 + 1 से आता है 13 और इसी तरह इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हमारे पास आना चाहिए 4 × 3, 4 3 12, 12 इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, अगर 12 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें, 12 × 1 से आता है 12। तो इसका मतलब यह है कि इस 13 की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं 12 + 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 + 1 इस 13 की जगह। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंपलीफाई करेंगे और इसको इस तरह लिखेंगे। 4x² हम इसी तरह ही लिखेंगे। इसके बाद ये प्लस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे जो प्लस है उसके साथ प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस से आता है प्लस, और ये 12 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, 12 मल्टीप्लाई बाय x से आता है 12x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12x। इसके बाद ये प्लस मल्टीप्लाई होगा इस प्लस के साथ, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस से आता है प्लस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस, और ये 1 हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय x से आता है 1x, और ये +3 हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो पेयर्स बन गए हैं, एक ये है और दूसरा ये है। तो इन दोनों पेयर से अब हम अलग अलग कॉमन लेंगे। इस पेयर से हम 4x कॉमन ले सकते हैं। जब 4x हम इस पेयर से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x बाकी रह गया और यहाँ पे हमारे पास +3 बाकी रह गया, तो +3 हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद इस पेयर से हम +1 कॉमन ले सकते हैं। जब +1 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x बाकी रह गया और यहाँ पे हमारे पास +3 बाकी रह गया, तो +3 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x + 3 यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है। तो अब हम x + 3 को यहाँ से कॉमन लेंगे। जब x + 3 हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 4x बाकी रह गया, तो ये 4x हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे हमारे पास +1 बाकी रह गया, तो ये +1 हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये फाइनल आंसर आ गया हमारा इस क्वेश्चन का, x + 3 × 4x + 1।